Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of yourself. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन आपके तरफ क्या डीप फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या उनकी करंट एनर्जीज है, आप भी इनके बारे में क्या सोचते हो और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, उनका फाइनल डिसीजन क्या रहेगा। सो आज हम बहुत सारे एनर्जीज को चेक करेंगे। सो दिस विल बी अ प्रिटी कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। तो यहाँ पे हमने आज का जो स्केच है वो ड्रॉ किया है। इट्स एन ऑक्टोपस। आप बोलोगे कि ऑक्टोपस क्यों ड्रॉ किया है? ऑक्टोपस का मतलब ये होता है द स्पिरिट एनिमल, द टोटेम मीनिंग जो होता है वो है कि ऑक्टोपस ऑलवेज रिसाइड्स अंडर द वाटर, मीन्स अंडर ओशन। ठीक है, कहीं ना कहीं पे गहराई में, जो ओशन का जो लेवल है उसके गहराई में वो रहता है। ठीक है, और जनरली इसके कोई वर्टिब्रल या स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, तो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल। द ऑक्टोपस हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में हमें फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ठीक है, और राइट। और दूसरा चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑक्टोपस ऑलवेज रिमाइंड्स अस कि वो हमेशा जो वाटर है राइट, उसमें वो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली वो अगर इस तरह का क्रीचर है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो पानी में ही रहते हैं। और आपको ऐसे ही जिस तरह से फिशेस आप देखोगे, मछली देखोगे कि ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, वो ऐसी ही है कि वो एकदम गहराई में, ठीक है, वो गहराई में रहती है। और कहीं ना कहीं पे इसका मतलब क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड, डीप फीलिंग्स, ठीक है, एंड डेफिनेटली इंट्यूशन को ही ये सिंबलाइज करती है। तो लेट्स स्टार्ट इट गाइज। यहाँ पे एक बेबी ऑक्टोपस ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने एक एडल्ट ऑक्टोपस ड्रॉ किया है। ऑक्टोपस हैज गॉट 8 legs, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑक्टा, दैट इज 8। ठीक है, ऑक्टोपस और स्क्विड में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूंगी। आज का आपके लिए मैसेज इस तरह से है, लव इज नॉट कन्फाइंड बाई एज, कास्ट, रेसिडेंशियल एरिया, कल्चर, रिलीजन, इट्स फ्री। ठीक है, लाइक अ बर्ड। देखो, प्यार जो होता है उसमें कोई कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, ठीक है, समाज, इस तरह का कोई चीज उसमें आता नहीं है। प्यार बस हो जाता है, यही एक मैसेज है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एक कमेंट्स आया था, ठीक है, मैं बोलने की उसको कोशिश कर रही हूँ। अगर आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत एब्यूजिव कमेंट यूज किया गया है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा आप इस चीज को रिपीट करें। ठीक है, वो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ इस रीडिंग को कर रही हूँ। ऊपर से फैन और एसी को स्विच करके, और ऊपर से सिर्फ मैं टैरो रीडिंग्स ही नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे रीडिंग्स मैं कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग की भलाई के लिए। ओनली 1%, 1 भी नहीं, शायद 1-2 कमेंट्स, एक ही कमेंट आया था मॉर्निंग में, पता नहीं वो ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे बोल दिया, एब्यूजिव कमेंट्स। नाउ नेक्स्ट टाइम ऐसे एब्यूजिव कमेंट्स आएंगे तो मैं जरूर उसको रिपोर्ट करूंगी। ठीक है, इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया है, बट एब्यूजिव कमेंट्स अब नहीं दे सकते। इफ यू डोंट लाइक, यू डोंट सी, बट यू कैन नॉट गिव एब्यूजिव कमेंट्स। ओके, बाकी लोगों के लिए ब्लेसिंग्स, दुआ। आप लोग बहुत जल्द से जल्द आप लोग को तरक्की हो, सफलता आप लोगों के कदम चूमे, और आपकी जिंदगी में यूनियन और यूनियन हो ही जाए। तो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज हम शुरुआत करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में उनके पार्टनर्स जो है क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, आई डू फाइंड कि ये इंसान की कई ज्यादा इमेजेस आपने देखा है। आपको पता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी, जो फेशियल जो सर्जरी होता है, प्लास्टिक जो सर्जरी होते हैं, वो क्यों किया जाता है?
इवन नाउअडेज ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, बहुत सारे सर्जरीज, इंटर सेक्स एक्सचेंज, इस तरह के सर्जरीज किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ताकि वो अपना जो पर्सनालिटी है उसको वो बदल दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है कि आपके पर्सन की बहुत सारे रूप आपने देखा है, बहुत सारे। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, ये बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर देंगे, या कहीं ना कहीं पे चुप रह जाएंगे, साइलेंट रह जाएंगे, कहीं ना कहीं पे एक जगह पे बैठ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, कभी कभी एकदम बिल्कुल 2-3 दिन से बात नहीं करेंगे, मूड स्विंग होगा। मतलब पर्सनालिटी के ऊपर पर्सनालिटी चेंजेस होते हैं। इट्स लाइक अ स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, लाइक है नहीं आपके पर्सन का, बट बहुत ज़्यादा इनके जो वर्ताव है, इनके जो हैबिट्स है, इनके जो नेचर है, काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे चेंजेस दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखो, 2 people आर डिफरेंट, यू पीपल आर डिफरेंट। देखो यहाँ पे, देखो इस चीज़ को देखो, यहाँ पे एक औरत है, यहाँ पे एक मर्द है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है। इट्स लाइक द ट्विन फ्लेम एनर्जी, ठीक है। मुझे लग रहा है ये जब से आपकी ज़िंदगी में आए हैं ना, काफ़ी कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी कुछ। यहाँ पे 8 नंबर, यहाँ पे 11, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। मुझे लग रहा है कि ये चोटी आपने बनाया होगा। अगर आप फीमेल हो तो ये चोटी आप बना रहे हो, या आप हो सकता है कि शाम के टाइम पे जब यू कॉम्ब योर हेयर, और इन द मॉर्निंग टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बाय कॉम्बिंग योर हेयर, मतलब जब आप अपने बाल को, ठीक है, इस तरह के चोटी बना रहे हो और यूर ब्रशिंग योर हेयर, हो सकता है उस वक्त आप वॉच कर रहे हो रीडिंग को। यहाँ पे आपको पता है कि लोग जिस तरह से यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन ये रियलाइज जरूर कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया कभी, और आपको कंट्रोल किया अननेसेसरी, ठीक है, और जहाँ पे आप सच का सामना, ठीक है, इनके बारे में अगर कोई भी कुछ बोल देते थे तो बहुत ज़्यादा आप गुस्से में, ठीक है, तगड़ा गुस्सा हो जाता था। इवन आपके पेरेंट्स ने भी अगर कुछ बोला है इनके खिलाफ तो भी आप उसको सहन नहीं कर पाए, ठीक है। योर स्पिरिट इज़ वेरी होली, आप पवित्र आत्मा हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। दूसरा जो है, मुझे यहाँ पे ये ज़रूर यहाँ पे महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे दिस पर्सन वॉन्ट्स टू जम्प एंड कम टूवर्ड्स यू। ये इंसान फुदक के, उसको फुदक के बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ। जिस तरह से एक हॉर्स का स्पीड या गाड़ी का जो तेज स्पीड है, उस स्पीड से वो आपके जीवन में आना तो चाहते हैं, बट वो क्या हुआ ना, मैं आपको बताती हूँ, वो बहुत ज़्यादा अकेले में रहे हैं, सॉलिट्यूड में रहे हैं। अगर आपने उनके पास भी जाने की कोशिश किया है, बहुत करीब जाने की भी कोशिश किए हैं, अपार्ट फ्रॉम एनी सेक्सुअल कनेक्शंस, उन्होंने आपको ये बताया कि मुझे ना, आई डू प्रेफर लिविंग एलोन, या मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, स्पेस दे दो। और इन्होंने क्या किया, समय बहुत ज़्यादा ले लिया, दूरी आप दोनों में आ गई, और अभी ये क्या कर रहे हैं, ये जो दूरियां आप दोनों में क्रिएट हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान देखो, इस तरह से लग रहा है कि ये ना आपके सामने बच्चे बन गए एकदम। नहीं, अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, तुम अभी आ जाओ मेरे सामने, अभी आओ, राइट नाउ, अभी मेरा कॉल पिकअप करो। इस तरह का मेंटालिटी ये रखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक फैमिली भी बन रही है, यहाँ पे हस्बैंड, यहाँ पे वाइफ, यहाँ पे बेटा। कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है आपके, अगर आपके बच्चे थे तो इन्होंने शायद अपने पापा को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया सेपरेशन होने से। मे भी सम लोग, कुछ लोग हो सकता है यू आर ऑन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ डिवोर्स और सेपरेशन और समथिंग लाइक दैट। बच्चे जो है ना यहाँ पे आपके हस्बैंड को, या अगर आप मेल हो तो हो सकता है कि उन्होंने आपको बताया होगा, आपके बच्चे ने, कि नहीं करना, मम्मी से दूर नहीं रहना, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो कहीं ना कहीं पे इनके जो चाइल्डिश एटीट्यूड है वो अभी उभर कर बाहर आ रहा है। पहले ये बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हुआ करते थे, अभी इनके जो चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ है ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है,
कि फैंटेसाइज ये बहुत ज़्यादा किए हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी को, बहुत दिनों तक ऐसा हुआ है, आराम से अलोन दिस पर्सन हैज स्पेंड हीज और हर लाइफ, अकेले ही बहुत समय इन्होंने बिता दिया। इवन आपको भी, आप दोनों ही इस तरह से हो सकते हो, अकेले बहुत साल आपने काट लिया, लेकिन इस अकेलेपन में इतना दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई कि अभी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, उनको लग रहा है अभी मैं कैसे मनाऊं इनको। मुझे लग रहा है आप लोग मिले हो कई, मे बी फॉर योर किड्स, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों चैनलाइज हो रहा है। आप कुछ पार्क में मिले हो या जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा है, या कॉलेज या स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़, इस तरह से हो सकता है, या आप ग्रेजुएशन करने वाले थे, ठीक है, उस दौरान आप लोग मीट किए हैं। इस तरह से मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। यहाँ पे चाँद मुझे नज़र में आ रहा है, तो चाँद जैसी खूबसूरत, ठीक है, आपके पर्सन या आप हो सकते हैं जिनके चार्म और ऑरा से लोग बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से लोग मतलब काबू हो जाते हैं ना, जिस तरह से मैग्नेट आयरन को खींचता है, ऑफ कोर्स उसी तरह से मुझे लग रहा है यहाँ पे ना, ये इंसान क्या करते हैं पता है, जब भी अकेला फील करते हैं तो बैल्कनी में चले जाते हैं, या आपका एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है, या आप छत पे टेरेस पे चले जाते हो रात के समय पे, और फिर आप आसमान को देखते हो और ऐसा बताते हो कि ये मेरी किस्मत ऐसा क्यों है, मैंने तो अपने तरफ से फुल 100% मैंने डेडिकेशन, ठीक है, यहाँ पे दिया है, बट मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई डिड दिस हैपन टू मी। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन की नाक थोड़ी सी गोल हो सकती है, इनके यहाँ पे पता नहीं एक चिड़िया जैसा मुझे नज़र में आ रहा है। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग ऑफ पुटिंग फॉरवर्ड अ मैसेज टूवर्ड्स यू, बट जब भी ये इंसान आपको मैसेज करे, आपको भी थोड़ा सा मैं अवेयर करना चाहती हूँ, इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, बट फिर भी इनके जो वेराइटीज ऑफ पर्सनैलिटीज आपने देखा होगा, सो यू शुड ऑलवेज वेरीफाई दिस पर्सन, क्योंकि इनके मूड बहुत चेंजेस होंगे, इनके कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं। ओके, ये मुझे लग रहा है इनके कहीं ना कहीं पे प्रोफेशन इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है, प्रोफेशन हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे इनके जो एटीट्यूड, मेंटालिटी, सब कुछ इनके प्रोफेशन अनुसार हुआ है। मे बी ये ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे ना जिस तरह से बोला जाता है ना, मुखौटा पहनना पड़ता है, अच्छाई दिखाना पड़ता है, झूठ को भी मतलब सच बोलना पड़ता है, इस तरह से कुछ प्रेशर इनके साथ है। यहाँ पे एक सनफ्लावर जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो मे बी आफ्टर दिस रीडिंग यू कैन सी सनफ्लावर्स अ लॉट। जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि मसाला अगर पीसा जाता है तो ही उसका स्वाद, सॉरी देयर इज समथिंग बॉक्स, ओके, विच हैज फॉलन डाउन। जिस तरह से मसाला अगर पीसा जाता है तो ही, ठीक है, तो क्या होता है, आई डू थिंक स्पिरिट इज हियर, ठीक है, डोंट माइंड, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा से आता है। rather than, अगर आजकल क्या हम करते हैं, हम बाहर से लेके आते हैं स्पाइसेस एंड देन वी ऐड इनटू द डिशेस, लेकिन पहले ज़माने में वो जो मोटर पेसल था वहाँ पे कूट के हम लोग मसाला को यूज़ किया करते थे, हमारे दादी नानी, इस तरह से, तो उसमें मज़ा बहुत ज़्यादा आता था। मतलब क्या है, ऑथेंटिसिटी में मज़ा है, राइट, ऑथेंटिक जो फ्लेवर होता है उसमें मज़ा है। मतलब आप जो इतना प्योर हो, एक ऐसी सोल हो जो काफ़ी ज़्यादा जेनरस है, जो काफ़ी ज़्यादा हम्बल है, उसी में उनको मज़ा है। जो फेक है, उन्होंने बहुत ऐसा एनवायरनमेंट देख लिया जहाँ पे फेक रिलेशनशिप्स उनको मिले, लेकिन उनमें मज़ा क्या, हो सकता है कि वो दिखने में अपर साइड में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हो, ठीक है, पैकेजिंग करके बहुत अच्छा से लगता है, लेकिन असली स्वाद तभी आता है अगर हम जो खड़े मसाले हैं, ठीक है, उसको हम
पीसते हैं और फिर हम खाने में यूज़ करते हैं, उसका स्वाद ही अलग होगा, मान ले हो आप, ठीक है। तब आप वो खड़े मसाले हो, आप वो चीज़ हो जो प्योर हो और मिक्स हो जाते हो, लोगों के साथ शायद आप बहुत अच्छा से पेश आते हो, ये भी उन्होंने देखा है, आप एडजस्ट कर लेते हो किसी भी सराउंडिंग्स में। लेकिन उन्होंने जो आपके साथ किया है, मुझे यहाँ पे एक कैंडल स्टैंड दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपके घर में काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स है, या आप लोगों ने हनीमून में बहुत ज़्यादा कैंडल जलाए होंगे, बर्थडे सेलिब्रेट किए होंगे एक साथ, तो वो चीज़ इस पर्सन को याद आ रहा है, ठीक है। तो ये इंसान कैसे जाने दे सकता है, ये तो मुझे यहाँ पे इस तरह से लग रहा है ना, एनर्जी ये आपको किडनैप करके लेके जाएंगे। इनका बर्ताव से ऐसा लग रहा है कि दे कैन जस्ट स्नैच यू फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। सो यू आर दैट फ्लेवर, ठीक है, जो पूरी तरह से ओरिजिनल है और उसमें कोई भी कॉन्टैमिनेशन नहीं, मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ओके। तो जिसमें कोई मिलावट नहीं होता उसी में ही लोग तो भागते हैं। मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगे, इसके बाद मे बी इस तरह का कमेंट्स आपके प्रोफाइल पिक्चर के अंदर दे सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करो, मे बी अननोन आईडी से कर सकते हैं, या आपको ऐसा कुछ बात बता दे कि आप उनको खुद फ़ोन करके ऐसा ऐसा बोलो तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो ऐसा ही है कुछ पर्सन। लेकिन ये याद रहना चाहिए, अगर आप किसी को मैनिपुलेट करते हो तो आप खुद भी मैनिपुलेटेड होते हो, ठीक है। ये अवेयरनेस मुझे लग रहा है इनको धीरे धीरे आ रहा है, नॉट ऑल एट अ टाइम, बट दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा था और खामखा ये इन्होंने एक सीन क्रिएट किया, मेलोड्रामा क्रिएट किया और उसके वजह से ऐसा हुआ। और अगर आप इनको हाल ही में मिले हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेट एंड सिंपल, ये आपको छोड़ के और किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, अगर आप इनको रिसेंटली मिले हो तो, ठीक है। सो आई एम एंडिंग द रीडिंग ओवर हियर। इनके थोड़ा सा फाइनल डिसीजन हम देख लेते हैं और आप भी क्या सोचते हो इनके बारे में ये भी जान लेते हैं। देखो, इनका ऐसा है कि ये कोई भी मतलब फास्टेस्ट स्पीड पे, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, मैंने आपको बताया था कि फास्टेस्ट स्पीड पे ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था ये अपने खुद के स्पेस लिए है उन्होंने खुद, ठीक है। देखो नकाब, मैंने ये भी बताया था, नकाब ओढ़ के ये बैठे रहते हैं हमेशा, इनका पर्सनैलिटी चेंज होता रहता है। पिरामिड्स एंड द स्टार इंडिकेट्स दैट ये कनेक्शन बहुत ही पुराना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता है ना कितना पुराना है। यू बिलोंग टू द सेम सोल ट्राइब। कहीं ना कहीं पे कुछ टैटूज हो सकता है इनके बॉडी में या आपके बॉडी में, कोई स्टूडेंट यहाँ पे हो सकता है या बहुत ज़्यादा एजुकेशन किसी का यहाँ पे हो सकता है, आप या आपके पर्सन का नेक्स्ट डिसीजन होगा। ये देखो आपके साथ मैनिपुलेटिव गेम्स खेले हैं, ये पक्का मैंने बताया था, इनका फाइनल डिसीजन यही होगा आपके साथ सेटलमेंट, एंड दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। बट इससे पहले, बिकॉज इट्स अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन, इससे पहले वो आपके बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है पढ़ाई को लेके कुछ नोक टोक हुआ होगा, शायद कंपटीशन भी हुआ होगा कि नहीं मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, शायद आप बोले होंगे नहीं मैं हूँ इस तरह से, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, देखो आपको नींद की, आपको डीप स्लीप की ज़रूरत है गाइस, सो प्लीज़ डू डीप स्लीप। आप डीप स्लीप नहीं ले रहे हो और बहुत ज़्यादा एग्जॉशन आप महसूस कर रहे हो। So this is all about today's reading. Please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and thank you.